सोराइसिस को समझना। एक नज़र, सोराइसिस एक आम त्वचा की बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है, न कि सिर्फ त्वचा की। इसमें त्वचा पर लाल पपड़ीदार चकत्ते होते हैं जिनमें अक्सर खुजली और दर्द होता है। ये चकत्ते आमतौर पर कोहनियों, घुटनों और खोपड़ी पर दिखाई देते हैं। सोराइसिस में त्वचा की कोशिकाएं सामान्य से बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जिससे त्वचा मोटी हो जाती है। इसका असली कारण पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन आनुवांशिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भूमिका निभाते हैं। सोराइसिस संक्रामक नहीं है और यह एक लंबी बीमारी है जिसमें कभी ज्यादा तो कभी कम होता रहता है। यह अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का होता है। कुछ लोगों में छोटे छोटे दाग होते हैं तो कुछ में बड़े बड़े। सोराइसिस कई प्रकार के होते हैं। प्लेक सोराइसिस सबसे आम है। इलाज के लिए यह जानना जरूरी है कि किस तरह का सोराइसिस है। सोराइसिस से गठिया और हृदय रोग जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। सोराइसिस को मैनेज करने के लिए इसकी प्रकृति और ट्रिगर्स को समझना जरूरी है। प्रभावी इलाज जीवन की क्वालिटी में काफी सुधार कर सकता है। सोराइसिस का असली कारण अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी स्वस्थ त्वचा की कोशिकाओं पर हमला कर देती है। आमतौर पर त्वचा की कोशिकाएं लगभग 1 महीने में बढ़ती और झड़ती हैं, लेकिन सोराइसिस में यह प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। इस व्रत के कारण ही सोराइसिस में लाल पपड़ीदार चकत्ते होते हैं। इसमें सूजन की अहम भूमिका होती है। तनाव से इसके लक्षण बदतर हो सकते हैं। तनाव को मैनेज करना सोराइसिस के इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सोराइसिस में आनुवांशिकी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपके परिवार में किसी को सोराइसिस है तो आपको भी होने का खतरा बढ़ जाता है। सोराइसिस से पीड़ित लगभग 1/3 लोगों के परिवार में यह बीमारी पहले से रही होती है। सोराइसिस से जुड़े कई जीन्स रोग प्रतिरोधक प्रणाली और त्वचा कोशिका उत्पादन में शामिल होते हैं। HLA-C जीन में बदलाव का सोराइसिस के जोखिम से गहरा संबंध है। IL-12B और IL-23R जैसे अन्य जीन्स रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ऐसा कोई एक जीन नहीं है जो सोराइसिस का कारण बनता है। कई जीन्स मिलकर इसके लिए हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। ये इस बात की व्याख्या करता है कि सोराइसिस अलग अलग लोगों में इतना अलग अलग क्यों होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जीन की अभिव्यक्ति में बदलाव, जिसे एपिजेनेटिक्स कहा जाता है, भी एक भूमिका निभाता है। आनुवांशिक कारकों को समझने से चिकित्सा के लिए नए तरीके ईजाद करने में मदद मिलती है। शोधकर्ता सोराइसिस के आनुवांशिक आधार को जानने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स और जीवन शैली का प्रभाव, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोराइसिस के प्रकोप को बढ़ावा देते हैं। आम ट्रिगर्स में संक्रमण और त्वचा की चोटें शामिल हैं। कुछ दवाएं जैसे लिथियम और बीटा ब्लॉकर्स सोराइसिस को बढ़ा सकती हैं। धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन और मोटापा इस जोखिम को बढ़ाते हैं। एक संतुलित जीवन शैली सोराइसिस के लक्षणों में सुधार कर सकती है। भाग 5, किसे खतरा है? संवेदनशील समूहों की पहचान। सोराइसिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ समूहों को इसका खतरा ज्यादा होता है। यह अक्सर 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच दिखाई देता है। परिवार में किसी को यह बीमारी होना भी एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। गोरे लोगों में सोराइसिस ज्यादा देखा जाता है, लेकिन यह सभी जातियों को प्रभावित करता है। HIV जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों को भी इसका खतरा ज्यादा होता है। तनाव और चिंता इस जोखिम को बढ़ा सकते हैं। भाग 6 है सोराइसिस को मैनेज करना, रोकथाम और देखभाल की रणनीतियां। हालांकि सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे मैनेज करने के लिए कई प्रभावी रणनीतियां हैं। इसका उद्देश्य इसके लक्षणों को कम करना और इसके प्रकोप को रोकना है। इलाज में अक्सर कई तरह के तरीकों को शामिल किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम और विटामिन डी के प्रकार जैसे टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आमतौर पर पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। अधिक गंभीर मामलों में मेथोट्रेक्साट और बायोलॉजिक्स जैसी दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। प्रकाश चिकित्सा में त्वचा को नियंत्रित मात्रा में प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश में लाया जाता है। जीवन शैली में बदलाव जैसे स्वस्थ वजन बनाए रखना और नियमित व्यायाम करना बहुत फर्क ला सकते हैं। फलों, सब्जियों और ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध एक स्वस्थ आहार भी फायदेमंद हो सकता है। ध्यान और योग जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकें तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकती हैं। पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नींद की कमी से लक्षण बदतर हो सकते हैं।
झात ट्रिगर्स जैसे कुछ खाद्य पदार्थों या दवाओं से बचना महत्वपूर्ण है। चिकित्सा और जीवन शैली में बदलाव को मिलाकर ही सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। प्रभावी प्रबंधन जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।